आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, तो वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बीच बीच में प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड भी शॉर्ट वीडियो में देता रहूंगा। स्टैट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी खास, वो एंड में मेन से पहले छोटा सा एक डोज दे देंगे, इनफ रहेगा। प्रोबेबिलिटी डोज आपको देनी पड़ेगी। पहले प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन डाले और इनको उधेड़ेंगे हम। पहले वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 20 की प्रोबेबिलिटी विनिंग अगेंस्ट ए इज 1/3। यानी अगर बी जीतता है, तो प्रोबेबिलिटी है 1/3, और अगर ए जीतता है तो प्रोबेबिलिटी है 2/3। पहली लाइन पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर बी जीतता है तो प्रोबेबिलिटी 1/3, अगर ए नहीं जीतता तो प्रोबेबिलिटी ए की 2/3, 1 - 1/3। आपने बोला ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सीरीज 4 गेम्स का मैच हुआ, सीरीज हुई। इसको देखते ही आपको पता चल गया कि ये बर्नौलिस मैंने करवा रखा है। ये यूट्यूब पे देख सकते हो आप, शॉर्ट वीडियो में कराया था। बर्नौलिस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी में होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, मैच टूर्नामेंट चल रहा है 4 गेम का। 4 गेम में से ए और बी का बी 3 जीत जाता है। यानी आपने बोला 4C3, बी 3 जीत गया और ए केवल 1। यानी फिर से देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 4 का मैच था, 4C3, 4 में से बी 3 जीत गया और 1 जीत गया ए। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 3 3 9 3 27, 81 × 2, तो 8/81। अगर मान लो आपसे पूछ, सेम क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछ लेता कि एग्जैक्टली ए की जगह बी की जगह ए जीता होता, आपने बोला अगर 4 में से 3 मैच ए जीत गया, तो आप बोल देते ए जीता मतलब 2/3 3 और 1/3 1। ठीक है, और एटलीस्ट आता है, एटमोस्ट आता है, तो केसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक बार और फिर से कि भाई आपने जैसे ही देखा बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, बी के हारने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, या फिर ये बी के हारने की और बी के जीतने की ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो 4 मैच का 4 मतलब 4 था, 4 में से 3 बी जीत गया और बी के बारे में ही पूछा हुआ है, तो ये आपका 3 और 4 टोटल थी, यानी यहां पर आपका 1। यानी तुरंत आप बोलोगे 8/81। ठीक है, इस पे एक बड़ी वीडियो थोड़ा एक जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन थे इसी पे बेस्ड करवा चुका हूं मैं। एक काम करते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग के अंदर ए रेड बॉल है, रेड बॉल ए है और ग्रीन बॉल 5 है। एक बॉल निकाली रैंडमली और बोला कि प्रोबेबिलिटी रेड होने की 3/8 है। यानी कि अगर रैंडमली निकाली और रेड होने की प्रोबेबिलिटी वैसे कितनी आएगी, A/A/5, और गिवन कितना है 3/8। यानी तुरंत ए की वैल्यू पता चल गई 3। यानी अब आपका क्वेश्चन बदल गया कि रेड बॉल 3 है और ग्रीन बॉल 5 है। मतलब आप आपके पास वैल्यू आ गई। कितना पढ़ के, अगर 2 बॉल निकाली जाती है रेंडमली इस बैग में से, प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों बॉल या तो रेड है या फिर ग्रीन है, या तो रेड है या फिर ग्रीन है। और का केस आ गया, प्लस आएगा कि या तो 2 बॉल निकाल रहे हो यानी कि रेड, या तो दोनों रेड हैं, कि 3 में से दोनों रेड है, 3 में से दोनों रेड है और टोटल 8 में से 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल क्या है 8C2, मतलब 8 में से 2, और फेवरेबल कितना है, या तो दोनों रेड है या फिर दोनों ग्रीन है। तो फेवरेबल यहां पे भी 8C2, या तो दोनों रेड है या फिर दोनों ग्रीन है। तो तुरंत आप बोलोगे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 8 × 7 एलसीएम आ गया, सीधा एलसीएम ले लेता हूं, 8 × 7 और यहाँ पे 3 × 2 प्लस 5 × 4, 5 चौक 20 और 26, 26/56, तो 13/28 आंसर है। अगर किसी को ये नहीं आता
तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे एनसीआर लिखना होता है तो आप लिख सकते हो एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यानी कि अगर मैंने लिखा, मान लो किसी एक को लिख देते हैं, कौन सा था, लेट्स से 3c2 अपॉन 8c2। तो 3c2 अपॉन 8c2 लिखना है ना, तो आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 बटे 2 फैक्टोरियल, यहां पर आ गया 3 को, मतलब ऐसे भी लिख सकता हूं 3 2 1, और नीचे कितना आएगा r मतलब 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल पे काट दोगे तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि सीधा ये 6 बटे 56 एक आ गया, और अगर दूसरे वाला था यानी 6 बटे 56 और 20 बटे 56, तो 26 बाई 56 कैलकुलेशन है ये। तो क्या ही है इसमें, कुछ भी नहीं है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। किसी ने 2 काटा होगा, किसी ने 2 नहीं काटा होगा, वो बाद में काटेगा, आंसर यही आएगा। यानी अगर मैं दोबारा से आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको पता चला रेड बॉल ए थी और टोटल 5/a, यानी रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/8 दे रखी थी, यानी ए की वैल्यू तुरंत आपको पता चल गया था 3 है, यानी कि रेड बॉल मेरी 3 थी और ग्रीन बॉल मेरी 5 थी। अब यहां पे समझना था कि या तो दोनों रेड है या फिर ग्रीन, यानी या तो दोनों रेड है तो 3c2 डिवाइडेड बाई 8c2, या फिर दोनों ग्रीन है तो 5c2 डिवाइडेड बाई 8c2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13/28 आएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन थे दोनों। बीच बीच में आपको प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा हम डोज देते रहेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ताकि जो आपको आती है वो बार बार थोड़ी सी नरिश हो जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे वैसे मैं क्वेश्चन बड़े बड़े सेशन दे चुका हूँ, एक दिया, एक घंटे का था लगभग। प्रोबेबिलिटी के जितने भी सेशन है ना लगभग, वो सारे में आज मैं काम करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या क्या सेशन दिए, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे बढ़िया सेशन है, उससे बाहर आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं जाएगी जहां तक है। ठीक है, अब उसको समझना, उसको और ढंग से समझना वो आपके हाथ में। चलिए, आई होप मजा आया होगा। सेशन डिसमिस, बाय बाय।